गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में पहला चैप्टर पढ़ेंगे। किताब आप लोग अपनी सामने रख लीजिए और पृष्ठ संख्या 172 पे आप देखिए। संस्कृत में पहला पाठ है वाराणसी। वाराणसी के विषय में आप जानते ही हैं, जिसको पहले काशी के नाम से जाना जाता था, उसी को वाराणसी के नाम से जाना जाता है, उसी को बनारस के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग उसी की विशेषता इस पाठ में पढ़ेंगे। वाराणसी की विशेषता क्या है, वाराणसी किसका केंद्र स्थल है, वाराणसी की क्या वस्तुएं विश्व प्रसिद्ध हैं, इन सब विषयों को हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयम मतलब यह, विमल सलिल तरंगायाम, विमल मतलब स्वच्छ, जल की लहरों वाली, विमल सलिल तरंगा, तरंग मतलब लहर, यह स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगाया कूले स्थिता, गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टा नाम वलयाकृति। अस्याह इसके, घट्टा नाम घाटों की, वलयाकृति घुमावदार आकृति, पंक्ति की पंक्ति, घुमावदार आकृति की पंक्ति, धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। धौलायाम मतलब धवल स्वच्छ निर्मल, चंद्रिकायाम मतलब चांदनी में, स्वच्छ चांदनी में, बहुराजते बहुत अधिक सुशोभित होता है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता पर्यटका, अनगिनत पर्यटक, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः, सुदूर देशों से मतलब बहुत दूर देशों से, नित्यम अत्र आयन्ति नित्य यहाँ, आयन्ति मतलब आते हैं। अस्या घंटांच शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। अस्या घंटानांच, इसके घाटों की, और क्या लगा है, और इसके घाटों की शोभाम विलोक्य, शोभा को देख करके, इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत विख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाम गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घंटानांच वलयाकृति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति, पंक्ति आकृति की पंक्ति, धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, स्वच्छ चांदनी में बहुत अधिक सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका, अनगिनत पर्यटक या अनगिनत यात्री, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः, सुदूर देशों से, अत्र आयन्ति, अत्र मतलब यहाँ, आयन्ति आकर के, अस्या घंटानांच शोभाम विलोक्य, और आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके, इमाम बहु प्रशंसन्ते, इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। आगे कह रहे हैं कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योतिम द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति प्रकाशित है। मतलब वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्यायाम
विद्यायाः ज्योतिम दिव्यम ज्योतिम द्योतते। विद्या की दिव्य ज्योति या विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आगे करें कि अधुना अपि अत्र संस्कृत वांगधारा सततम प्रवहति। अधुना अपि मतलब आज भी, अत्र यहाँ संस्कृत वांगधारा संस्कृत वाणी की धारा प्रवहति मतलब बहती है। जनानां ज्ञानांच वर्धयति और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। मतलब कि अधुना अपि अत्र संस्कृत वांगधारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी की धारा बहती है। जनानांच ज्ञानांच वर्धयति और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। आगे कह रहे हैं कि अत्र अनेके आचार्या। अत्र मतलब यहाँ अनेके आचार्या मतलब अनेक आचार्य, मूर्धन्या विद्वांसा और मूर्धन्य विद्वान। मूर्धन्य मतलब उच्च कोटि के विद्वान। वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने चा इदानीं निरता। वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। मतलब कि अत्र अनेके आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्या विद्वांसः और उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने चा अध्ययन और अध्यापन में निरतः। इदानीम निरता मतलब इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया अपि वैदेशिका गिर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवलम भारतीया, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी भी गिर्वाणवाण्या अध्ययन आए। गिर्वाणवाण्या मतलब संस्कृत की वाणी के अध्ययन आए, अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। गिर्वाणवाण्या मतलब संस्कृत भाषा, तो गिर्वाणवाण्या अध्ययन आए मतलब संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च और निःशुल्क विद्याम ग्रहणन्ति, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र मतलब यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय जिसे आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, तो वही संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ इत्येते ऐसे ये त्रयः विश्वविद्यालय, तीन विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय संति मतलब है। एसु जिनमें नवीनानांच प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलति मतलब इस समय चल रहा है या प्रचलित है। फिर से एक बात देख लीजिए। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योतिम द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। अधुनापि इस समय भी अत्र संस्कृत वाग्धारा, अत्र मतलब यहाँ संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवहति निरंतर बह रही है। ज्ञान जनानांच ज्ञानाच वर्धयति और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है या बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्यास विद्वांसा, अत्र मतलब यहाँ अनेके आचार्या अनेक आचार्य, मूर्धन्या विद्वांसा और उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के
अध्ययने अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन में निरतः। इदानीं निरता मतलब इस समय लगे हुए हैं, न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी गिर्वाणवाण्या अध्ययनाय, संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या ग्रहणन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ इत्येते, ऐसे ये त्रय विश्वविद्यालय सन्ति, 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीना नाम प्राचीना नांच, नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन प्रचलित है या अध्ययन चल रहा है। आगे देखिए, करें कि ऐसा नगरी संस्कृत साहित्य, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी मतलब यह नगरी संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषायांच और संस्कृत भाषा के, मतलब कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाश्च और भारतीय और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वथा प्रसृता। इत्येव इसलिए ही संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश्च और संस्कृति का आलोका मतलब प्रकाश, सर्वत्र प्रसृता मतलब सभी तरफ फैला हुआ है। मुगल युवराजा दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, मतलब कि मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स एषां ज्ञाने तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता भवत्, वह इसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ यत्कि तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, उस उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में किया। फिर से एक बात देख लीजिए, कह रहे कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब कि यह नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृत मतलब सभ्यता, भारतीय सभ्यता, संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य, मतलब कि इसलिए ही संस्कृत वाङ्मयस्य, फिर से करें कि तेव संस्कृत वाङ्मयस्य मतलब यहाँ से ही संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश और संस्कृति का प्रकाश आलोका मतलब प्रकाश सर्वत्र प्रसृता मतलब सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजा दारा शिकोह, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया था। सा तेषां ज्ञानेन, वह उसके ज्ञान से, तथा प्रभाविता भवत्, ऐसा प्रभावित हुआ या इस प्रकार प्रभावित हुआ यत् कि तेन उपनिषदाम, वह उपनिषदों का, उसने उपनिषदों का अनुवादा पारसी भाषायाम कारिता, अनुवाद पारसी भाषा में किया। आगे कह रहे हैं
कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। इदानीं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, ये नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा और दूसरे बहवा मतलब बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर के स्वयान विचारान प्रसारयन अपने विचारों को फैलाए। ना केवलम दर्शने, ना केवल दर्शन में, साहित्य धर्मे, ना केवल दर्शन में अपितु साहित्य और धर्म, साहित्य धर्मे कला क्षेत्रे अपि, मतलब कि ना केवलम दर्शने, ना केवल दर्शन साहित्य धर्म में, ना केवल दर्शन साहित्य और धर्म में अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी विविधानाम कलानाम ज्ञानानांच कृते लोके विश्रुता, मतलब कि यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए लोके विश्रुता, लोके मतलब संसार में, विश्रुता मतलब विख्यात है। अत्रत्या कौशे साटिका, अत्रत्या मतलब यहाँ की रेशमी साड़ी, कौशे साटिकाया मतलब रेशमी साड़ी देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, मतलब देश विदेश में सभी जगह स्पृहन्ते मतलब पसंद की जाती है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तिया प्रार्थिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। याम निजा प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालयति, यम मतलब यह निजाम मतलब अपनी, यम निजाम यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इदानीम अपि इस समय भी परिपालयत मतलब की पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, मतलब जिस प्रकार उसी प्रकार गीयते कवि भी मतलब कवि इसके गुण को गाया करते हैं, मतलब कि तथैव गीयते कवि भी, जैसा कि कवि लोग गाते हैं। मरणम मंगलम यत्र विभूतिरस्य भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम स काशी केनो मीयते, मतलब कह रहे हैं कि मरणम मंगलम यत्र मतलब कि जहां मरना मंगलकारी है, विभूतिरस्य भूषणम जहां की राख भी आभूषण है, विभूत मतलब शरीर पर लगने वाली राख आभूषण है। कौपीयम यत्र कौशेयम मतलब जहां की कौपीनम मतलब लंगोटी, कौशेयम मतलब रेशमी वस्त्र है, जहां की लंगोटी रेशमी वस्त्र है। काशी केनो मीयते, उस काशी की उपमा किससे की जा सकती है या उस काशी को किससे मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये वाराणसी पढ़े हैं। तो आप लोग इसमें से अभी पीडीएफ में आपको हम होमवर्क देंगे, वो आप होमवर्क करके और तैयार कर लीजिएगा। आप अनुवाद आपको लिखना है। अनुवाद आप जानते ही, सबसे पहले आपको संकेत लिखना रहेगा, उसके बाद संदर्भ लिखना रहेगा, फिर आप यहाँ व्याख्या नहीं डालेंगे बल्कि यहाँ अनुवाद डालेंगे। तो आपको अनुवाद करना रहेगा। तो संकेत में जैसे आप मान लीजिए इसमें पहला दिया गया है अभ्यास में कि वाराणसी सुविख्याता
से लेकर के इमाम बहुप्रशंसन्ति, बीच में डैश डैश है, तो ठीक उसी प्रकार से आप अनुवाद में जो है मतलब संदर्भ आप लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको हम PDF में बता देंगे कि आपको कौन कौन सा अनुवाद लिखना है, और वो आप कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद होमवर्क भेज देंगे। चलिए, थैंक यू।